होगा ना। जैसे जब बोलेंगे ना रोकने के लिए तो ऐसे इसको ऐसे करना, ये वाला ऐसे कर देना। हाँ। हेलो दोस्त, ऑनलाइन क्लास में एसके यादव में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 को आज पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोशिका, कक्षा 9 जीव विज्ञान। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका। सबसे पहले हम कोशिका को पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? बायोलॉजी के बारे में जानना है कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी सबसे पहले कौन दिया है ना, और बायोलॉजी के पिताजी कौन है? सबसे पहले बायोलॉजी बायोलॉजी हिंदी में बायोलॉजी बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। अगर समझ में ना आवे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान। देख, बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी शब्द ग्रीक के दो शब्द बायो और लोगोस से बना है। ग्रीक के कितने शब्द से? बायो और लोगोस से। बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है। स्टडी मतलब लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लाइफ का स्टडी करना लाइफ का हिंदी होता है जीवन। क्या होता है? स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब सर जीवन का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीवन का अध्ययन करना। जैसे मनुष्य का जीवन है उसके बारे में जानना, पेड़ पौधा का जीवन है उसके बारे में जानना, ये क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सबसे पहली क्वेश्चन कक्षा 12 में मतलब साइंस के बर्मा में बायोलॉजी पूछा था कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? तो ऑप्शन में था सबसे पहले अरस्तु था। अरस्तु शब्द नहीं दिया, बायोलॉजी शब्द नहीं दिया, जनक भूलो है। बायोलॉजी अगर पूछे ना बायोलॉजी के जनक तब अरस्तु, लेकिन पूछे बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनस और ब्रोवरी ने। ऑप्शन में ना तो लेमार्क था ना तो ट्रेविनस था ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में था ब्रोवरी। तो क्या ब्रोवरी? लेकिन अधिकतर स्टूडेंट मारा था कौन से? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान शब्द का जनक, जीव विज्ञान का जनक है, ना कि जीव विज्ञान शब्द दिया। मान ले हम पहले कुछ भी शब्द दिए, मान ले कि कोई लड़का जन्म लिया, हम नाम रख दिए उसका प्रिंस नाम रख दिए, तो हम बाबूजी उसका नहीं कहला जाएंगे, तो हम तो खाली नाम रखे नहीं ना, बाबूजी कोई और कहलाएगा। उसी प्रकार बायोलॉजी शब्द सबसे पहले अगर पूछे ना कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क और ट्रेविनस, एक और है ब्रोवरी। कौन है? लेमार्क और ट्रेविनस और ब्रोवरी में। तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क, ट्रेविनस और ब्रोवरी ने। लेमार्क, ट्रेविनस और ब्रोवरी ने। सबसे पहले पूछे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बोलेंगे जीवों का। जीव को हम बोल सकते हैं जीवन किसके अंदर होगा? सजीव के अंदर। तो निर्जीव, जैसे मान लो कि सूखा हुआ लकड़ी है तो उसके अंदर जीवन है नहीं, लेकिन पौधा उसके अंदर कौन सी है? जीव है। जीवन का अध्ययन ना बोल के हम बोल सकते हैं सजीवों का अध्ययन करना। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बोल सकते हैं कि नहीं? सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? या नहीं लिखना है सजीव तो लिख, जीवन का अध्ययन करना ही, लाइफ का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। लिखो, तुम सब भी लिखो। सबसे पहले हेडिंग लगाना है बायोलॉजी, लिख देते हैं बोर्ड पे। बायोलॉजी, बायोलॉजी कक्षा 9 और ब्रैकेट में लिखना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। लिखो, लिख लिया? अब देख लिखाते हैं, लिखते जाना तुम सब, ये ना। सबसे पहले लिखेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये ना।
बोलेंगे सर जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जल्दी लिखो लिखो। सजीवों का सजीवों का सजीवों का सजीवों का अध्ययन करना ही सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे ना कि जीव विज्ञान शब्द, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क, ट्रेविनस और ब्रोवरी ने। लेमार्क, ट्रेविनस और ब्रोवरी ने लिख। जीव विज्ञान शब्द 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 कौन दिया था? लेमार्क ट्रेविनस ने। अगर पूछे ना कब दिया था सत्यम? 1801 ईस्वी में दिया था। मतलब 1801 ईस्वी में लेमार्क, ट्रेविनस और ब्रोवरी ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। कोई दिक्कत? लेकिन देख, एक बाबा जी आए। बाबा मतलब दाढ़ी मतलब बनाने था पूरा, ये ना तो नहीं बोल सकते बाबा जी उसको, नहीं बोल सकते हैं। तो अरस्तु पूरा दाढ़ी मत रखता है। कौन? अरस्तु बाबा आया और जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारे बात बता दिया। तो जीव विज्ञान शब्द के बारे में बहुत बात बताया। तो जीव विज्ञान की कौन सी कहलाएगा? बाबूजी, मान लो अगर हम किसी को जन्म देंगे तो बताओ हमने कहलाएंगे उसका बाबूजी? कहलाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार जीव विज्ञान के बारे में अरस्तु आए और बहुत उसके बारे में बताया, बहुत कुछ। तो जीव विज्ञान के कुछ ही कहलाया वो पिताजी। तो नोट करके लिखो, जीव विज्ञान के पिताजी या जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु बाबा है। लिख लो, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। जान चुके कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया और कब दिया? 1800 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब जीव विज्ञान को हम कितने शाखा में बांटकर पढ़ते हैं? तो 2 शाखा में। कितना शाखा में? 2 शाखा में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। एक होता है जंतु जीव विज्ञान, एक होता है वनस्पति जीव विज्ञान। पता है ना? एक जंतु जीव विज्ञान, एक वनस्पति जीव विज्ञान के 2 शाखा है। जीव विज्ञान तो कितना शाखा है? जीव विज्ञान के हम 2 शाखा में बांटकर पढ़ते हैं। 2 शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, ये ना? 2 शाखा। पहला होगा जंतु जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और दूसरा होगा वनस्पति जीव विज्ञान, पहला जंतु जीव विज्ञान और दूसरा सर जंतु जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। हो गया। अब देख, कोई पूछे सर कि जंतु जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अब कोई पूछ दे सर वनस्पति जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो बताना होगा ना। तो देख, जंतु जीव विज्ञान में हम, और अगर तुम सब मान ले कि आगे इंटर के बाद जैसे बीएससी करेगा, बीएससी उसमें मान ले कि उसमें इन है कि जीव विज्ञान हम लेंगे, उसमें अलग अलग होता है, जूलॉजी या बॉटनी लेना पड़ता है अलग अलग। इन है कि जीव विज्ञान खाली ले लेते हैं तो दोनों पढ़ना है। जीव विज्ञान में भी जूलॉजी चुनना है या बॉटनी चुनना है। कब? इंटर के बाद। अगर पूछेगा ना आगे भी साइंस से ही पढ़ना है तो, अगर आर्ट्स से पढ़ना है तो बीए कर, अगर कॉमर्स से पढ़ना है बीकॉम कर, ये ना। देख, सब जंतु जीव विज्ञान, देख क्वेश्चन प्रश्न में जंतु जीव विज्ञान बोलेंगे वैसा जीव विज्ञान
जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? जंतु जीव विज्ञान। वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे क्या कहलाएगा? जंतु जीव विज्ञान। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, बोलेंगे वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? वनस्पति जीव विज्ञान। आप करना पड़ेगा ये सब, नहीं ना कोई दिक्कत? जीव विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु जीव विज्ञान कहते हैं। जंतु जीव विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? बोलेंगे वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं? जंतु जीव विज्ञान। अब देख वनस्पति, बोलेंगे वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? वनस्पति जीव विज्ञान कहते हैं। चल आगे देखो, जंतु जीव विज्ञान। जंतु जीव विज्ञान भाई जंतु जीव विज्ञान किसे कहते हैं पता चल गया। लेकिन देख ये एक साइंटिस्ट आया, कौन? अरस्तु ही जंतु जीव विज्ञान के जंतु के लगभग 500 से 600 प्रजाति के बारे में बताया। जंतु के जीव जंतु के लगभग 500 प्रजाति के बारे में बताया। किस विज्ञान में? जंतु के बारे में। ये जंतु विज्ञान का भी जनक कल आ गया। कौन रे? अरस्तु। अगर क्वेश्चन पूछे कि जंतु जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु। लेकिन एक साइंटिस्ट आया फिर, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था उसका? थियोफ्रेस्टस आया और लगभग 500 पौधा के बारे में बताया। 500 लगभग 500। तुम सबको पूछेंगे लगभग 10 से 15 पौधा के नाम बताओ, कंफ्यूज हो जाएगी, होगा कि नहीं? लेकिन थियोफ्रेस्टस आया लगभग 500 पौधा के बारे में बताया। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहला गया? थियोफ्रेस्टस। कौन कहला गया? थियोफ्रेस्टस। तो क्वेश्चन पूछे जंतु जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, लेकिन सर वनस्पति जीव विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? जंतु जीव विज्ञान के अरस्तु, लेकिन वनस्पति जीव विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। लिख लो, जंतु जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जंतु जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु अरस्तु है। अरस्तु। जबकि सर वनस्पति जीव विज्ञान के जनक कौन है रे? थियोफ्रेस्टस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर का नाम क्या था? कोशिका की मूलभूत इकाई। मिटा देते हैं। अब चलते हैं कोशिका चैप्टर के ऊपर। यहाँ तक में समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख कोशिका। कोशिका सबसे पहले देख चैप्टर का इनाम पूछिए। कोशिका देख सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन सर दिखता कहाँ कि कौन कोशिका है कौन कोशिका नहीं ना? कोशिका को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिका प्रत्येक जीवों का शरीर पेड़ पौधा भी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। समझा? कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। मतलब सजीव जितना भी सजीव है तो सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? और सबसे छोटा भी है। तो जो छोटा है उसको हम इकाई बोल सकते हैं। जैसे मान ले घर कमरा किससे मिलकर बना हुआ है? बोलेंगे दीवार से। लेकिन घर का अगर बोलेंगे कमरा की छोटी इकाई कौन है? ईंट है ना? उसी प्रकार ये पूरे शरीर के अगर पूछे इकाई छोटी इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। देख कोशिका को परिभाषा कैसे निकालेंगे? आज हो जाएगा यही क्लास में। कोशिका कोशिका किसे कहते हैं? बोलेंगे देख कोशिका किसे कहते हैं? सजीव है। मतलब सब कुछ सजीव है। सजीव लिखेंगे, पहले सजीव लिख दिए, कोई दिक्कत? सजीव, सजीवों के जीवों, जीवों की सबसे छोटी इकाई, मूलभूत इकाई। सजीवों के छोटी मूलभूत इकाई। यह सजीवों के मतलब मान ले कि कोशिका शरीर से मिलकर बना है ना, और मान ले कि शरीर से मिलकर बना है तो हर शरीर कुछ ही करता है, काम करता है। तो सजीवों की क्रियात्मक और जो संरचना बना है
बोल सकते हैं संरचनात्मक। तो सजीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के मूलभूत संरचनात्मक, सब ऐसे लिख लो, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सजीवों के मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। मान लेते हैं कुछ कोशिका है, सर इतना बड़ा कोशिका, हाँ एक कोशिका है लेकिन हम देख नहीं सकते, समझा? मान लेते हैं कुछ कोशिका है, कोशिका है। सर कैसे हम जानेंगे कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है? देखते एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने कुछ किया, कवर किया था। कवर किनको बोलते हैं? देखना पेड़ पौधा का, देखना छल्ला ऊपर लगा जो छोड़ाएगा छूट जाएगा, तुम सब जाने वो करता उखाड़ के, उसी को कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। जब बैठ के अपना बना रहा था, कुछ सूक्ष्मदर्शी बना रहा था, कौन? रॉबर्ट बोलते हैं। उन्होंने एक कॉर्क को लिया और सूक्ष्मदर्शी से देखा ना, तो छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचना दिखाई दिया। जब उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया, पता चला कि कौन सी है? कोशिका है। और जितना भी पेड़ पौधा हो और जीव जंतु भी हो, सबके अंदर कोशिका होता है। पूरे उसका अंग कोशिकाओं से ही मिलकर बना। सबसे पहले बताओ, अगर पूछे ना कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट। आज कोशिका छोटा रहता है, देखना अगर मान लो हम सब भी बच्चा थे ना, तो नाक में सब पिल्सिन घुसता था ना, तो डॉक्टर साहब कुछ ही करता था, हुक से निकालता था छोटा चीज को, ये ना। तो कोशिका छोटा है तो आदत एक तरीका हुक, रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका छोटा है, हुक से पकड़ेंगे। अरे नाक में पिल्सिन घुसाता होगा बच्चा में, लिखते लिखते घुसा लेता होगा, तो हुक से निकालता होगा डॉक्टर, नहीं निकालता है। तो रॉबर्ट हुक है ना, लिख लो। लेकिन उन्होंने जो कोशिका को खोज किया था ना, तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। और कब किया था? 1665 ईस्वी में। लिख लो, लिख। सर्वप्रथम मृत कोशिका। अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ कोशिका भी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज मानना है रॉबर्ट हुक की, अगर पूछे कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ले, सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। हो गया। देख, फिर एक साइंटिस्ट था, वो जब खाना, देख तुम सब भी मान ले खाना वाना खाता होगा, फिर एक डंडी लेके दांत सब खोदता होता है ना। उसी प्रकार एक साइंटिस्ट था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। उसका नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने खाना खा के दांत खोद रहा था। कौन सी खोद रहा था? देखना नहीं फंस सकता है कुछ भी। तो लेके जब सूक्ष्मदर्शी से देखा ना, उसको भी पता चल गया ये कौन सी है? कोशिका।
इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था मृत कोशिका नहीं मिला था, जीवित कोशिका मिला था। तो क्वेश्चन पूछे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनियो ट्यूबेरोव। किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज कब किया था? 1674 ईस्वी में। कितना साल के बाद? 65 मुझा के 74 में। लिख ले, नोट करके लिखना। जीवित कोशिका के खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब फुल नाम इसका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? देखिए इन्होंने सबने कोशिका का खोज कर दिया है ना। फिर एक साइंटिस्ट एगो और आया, इन्होंने कुछ किया, ये बोला कि देख तुम सब ऊपर ऊपर ना देखता है कोशिका है, हम कोशिका में घुस के खोजेंगे। ये गया कोशिका में घुस गया, बीच में जाके बीच में से हम सब भी मान ले कि अगर पोखर में मछली मार होता है तो करगी ना पहले बीच में जाके पकड़ते हैं, ये ना। इसी प्रकार उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आया और कोशिका के बीच में ही घुस गया। घुस के खोजने लगा, एक मिला था इसको केंद्रक मिल गया था। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ चुका है कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया है? ब्राउन। कोशिका के अंदर घुस के जब खोजना स्टार्ट किया क्या मिला था? केंद्रक। और केंद्रक कोशिका जैसे हम सबका मस्तिष्क की दिमाग है ना, उसी प्रकार कोशिका का मस्तिष्क कौन है? केंद्रक। जैसे कोरोना वायरस उधर फैला था ना, तो कोरोना वायरस मान ले कि या तक किसी भी माध्यम से वायरस तक फैलने का बीमारी होता है, किसी के सहायता से घुस गया, शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रत्येक शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये वो घुसा कोरोना और जाके केंद्र में पकड़ लेता है, अपना मस्तिष्क में पकड़ लेता है और पकड़ के बोलता है देख अब तुमको नहीं कर देते, अब फोटो स्टेट कर कोरोना पूरा। मतलब केंद्रवा पकड़ के कोरोना बनाना स्टार्ट कर देता है, पूरे शरीर में कोरोना फैल जाता है। मतलब केंद्रा को गला को पकड़ लेता था कौन रे? कोरोना वायरस, जिसके कारण बहुत लोग आंख सब फुलसी हो जाता था, लाल हो जाता था और मर जाता था। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी था। क्वेश्चन पूछे कि कोशिका के केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। लिख लो, कोशिका के केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक एक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है। फिर एक साइंटिस्ट आया, पता चल गया कि कचरा के खोज किसने किया था। याद रखना, बहुत पूछता है बिहार पुलिस में 9 क्लास के। जीव विज्ञान से तो और क्वेश्चन ज्यादा रहता है बिहार पुलिस में, ज्यादा जीव विज्ञान से क्वेश्चन हम दिए, हमको अनुभव है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था। फिर एक साइंटिस्ट और आया, नावलिरस्का आया और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कर दिया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है कि छोटा भी रहे ना, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? छोटा मौलिक कण है ना, और मौलिक कण होता है 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नावलिरस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कर दिया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम कितनों भी छोटा रहे उसमें भी घुसकर अध्ययन कर सकते हैं कि इसके अंदर और कुछ है। ऑटोमेटिक कोशिका तो पहले से छोटा था, तो नावलिरस्का ने सूक्ष्मदर्शी का खोज कर दिया। सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो सब साइंटिस्ट ने उसके सहायता से कोशिका में और बोला कि हम भी घुसते हैं, हमको भी कुछ मिल जाए तो मेरा भी कुछ होगा, नाम होगा। तो नावलिरस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नावलिरस्का ने। किसने किया था? नावलिरस्का ने। नावलिरस्का ने। लिख लो, नावलिरस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। नावलिरस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नावलिरस्का ने। लिख लो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नावलिरस्का ने। बैठो, नावलिरस्का ने किया था।
हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोशिका पहले था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, फिर 1674 ईस्वी में न्यूटन ने जब दांत खोज रहा था मिला था। तो जीवित कोशिका का खोज, और फिर एक साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन, बोला कि हम इधर उधर न चेक बाहर से नहीं करेंगे, घुस के करेंगे। अब घुस के कर कुछ कर दिया, केंद्र का खोज कर दिया। तो केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर एक साइंटिस्ट आया नॉरिस काइनर ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ऐसा है कि कितना छोटा है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं, कितना छोटा से छोटा है। तो नॉरिस की मदद से हर एक साइंटिस्ट ने सोचा कि मेरा भी नाम हो। सब आया और कोशिका में हिलना स्टार्ट करिए, हिल के खोद खोद के खोजने लगा। सबको कुछ ना कुछ मिलवे करता था, कुछ ना कुछ। नवयस्का के सहायता से सब फिर आया कुरकुंजे। कौन आया? कुरकुंजे आया ना। इन्होंने भी नवयस्का ने सूक्ष्मदर्शी जो खोज किया था, कुरकुंजे ने कुछ किया, ये मिल लिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को, घुस गया किसके अंदर? खोजने के लिए कोशिका के अंदर। जब खोजना स्टार्ट किया उसको एक पानी मिला था, चिपचिपा पानी जैसा मिला था। कोशिका में पानी भी रहता है। खोज किया ना तो बोला कि कौन सी है? जीव द्रव्य है। मतलब जीवन के अंदर कौन सी है? पानी को हम द्रव्य नहीं बोल सकते हैं, लिक्विड। हाँ, तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? किसकी सहायता से? ये साइंटिस्ट आता है, बहुत सारा साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का भी खोज करता है, लाइसोसोम का भी खोज करता है। बहुत एक एक करके इसको खोद खोद के पढ़ाएंगे कि कौन साइंटिस्ट आया, कौन सी चीज का खोज किया। कोई दिक्कत? इतने को रहने देते हैं, फिर आगे कल क्लास चलेगा।